हेलो दोस्तों। हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई गई है कि हार्ड वर्क सफलता की चाबी है। सुबह जल्दी उठो, दिन रात मेहनत करो, हसल करो, ग्राइंड करो। लेकिन एक सवाल खुद से भी तो पूछो कि अगर सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिलती तो दुनिया का हर एक मजदूर, हर एक वर्कर करोड़पति क्यों नहीं है? और दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हैं वो 24 आवर्स काम क्यों नहीं करते? क्यों कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत आगे निकल जाते हैं तो कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी स्ट्रगल करते रहते हैं? और यहीं से एक शुरुआत होती है जिसको हम कहते हैं डेंजरस ट्रुथ कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती यार। सक्सेस मिलती है मेहनत के साथ समझदारी से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल लेजीनेस रहना पड़ेगा, नहीं। एक बुक है द आर्ट ऑफ लेजीनेस, यानी कि आपको लेजी होना तो है लेकिन आपको समझ के साथ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ करनी है, यानी कि स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है। यही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो हार्ड वर्क एक कंप्लीटली मिथ है। हम सबको सिखाया गया है जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा सफलता, लेकिन रियलिटी क्या है? आपके आसपास ही बहुत सारे लोग होंगे जो आपने देखा होगा दिन रात काम करते हैं, कंपनीज के अंदर भी काम करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, फिर भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और आपके आसपास आपने देखा होगा कुछ लोग कम काम करते हैं लेकिन ज्यादा अचीव करते हैं। क्यों? फर्क है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क में। सोचो, एक दिन एक किसान है दिन रात खेत में काम करता रहे, एक किसान दिन रात खेत में काम करता रहे तो क्या उसकी फसल जल्दी उग जाएगी क्या? नहीं भाई, उसको सही समय चाहिए, सही स्ट्रैटेजी चाहिए। जब वो उस पर एक्शन लेगा डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स दिखेंगे। अब ये जो लेजीनेस वर्ड है ना, इसको बहुत सारे लोग नेगेटिव लेते हैं। मैं कहता हूं इन लेजीनेस एज अ इंटेलिजेंस आप समझो। क्या जो लोग लेजी होते हैं सच में निकम्मे होते हैं? हाँ, कुछ लोग होते हैं दिन भर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग इंटेलिजेंस होते हैं, वो जानते हैं कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं समझते उस चीज को। दो लोगों को इमेजिन करो। एक इंसान ऐसा है जो पूरे टाइम बिजी रह रहा है, मतलब पूरा का पूरा, मतलब वो अपनी लाइफ में कंप्लीटली वो बिजी। एक ऐसा इंसान है। और एक ऐसा इंसान है वो कम काम कर रहा है लेकिन सही काम कर रहा है, तो वो प्रोडक्टिव है। पहला इंसान बिजी है, दूसरा इंसान प्रोडक्टिव है। डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस है थिंकिंग में। और जो लेजी माइंडसेट है वो क्या कहता है? लेजी एक माइंडसेट है, वो कहता है यार इस काम को मैं आसान कैसे बनाऊं। और यहीं से एक सिस्टम पैदा होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेशन, जिसको हम एक सिस्टम में डालते हैं, एक शॉर्टकट, एक इनोवेशन। यहीं से शुरू होती है यार। इस पूरे काम को बार बार करना पड़ रहा, कुछ ऐसा क्यों ना मैं बना दूं कि ये काम बिल्कुल ऑटोमेट हो जाए। आज आप एआई देख रहे हो, क्या है? एक प्रॉम्प्ट, गेम ओवर। एक और चीज है पावर ऑफ डूइंग नथिंग। बेस्ट आइडियाज कब आते हैं? आप खुद सोचो, आपके दिमाग के अंदर बेस्ट आइडियाज कब आते हैं? जब आप दिन भर काम कर रहे होते हो या जब आप शावर ले रहे हो, नहा रहे हो, मस्ती में हो, वॉक कर रहे हो, बस चुपचाप बैठे हुए हो। बस यही तो है डूइंग नथिंग की पावर। जब आप रुकते हो तो आपका ब्रेन जो है वो रीसेट हो जाता है और वहीं से निकलते हैं क्रिएटिव आइडियाज। ये नहीं कि रील स्क्रॉल कर रहे हो, नो। स्मार्ट सॉल्यूशंस। याद रखो, हर वक्त बिजी रहना इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्टिव हो, नो। अब एक और चीज है, आप बहुत सारे लोग काम को टालते हैं, टालते हैं, टालते हैं। हाँ, प्रोकास्टिनेशन एक बुरी आदत है, यस, लेकिन हमेशा नहीं। अगर सही तरीके से किसी चीज को अगर आप करना स्टार्ट करो और एक पावरफुल स्ट्रेटेजी के साथ करना स्टार्ट करो तो आप हर एक काम को ऑटोमेशन पे डाल सकते हो जितना पॉसिबल हो पाता है। जब आप किसी काम को थोड़ी देर के लिए टालते हो ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर काम करता रहता है। कई बार उसके सॉल्यूशंस खुद सामने आ जाते हैं।
कंट्रोल में डिले करना है, ऐसा नहीं कि भाई उस पर एक्शन नहीं ले रहे, परमानेंट डिले भी नहीं करना है, नो। अब एक और चीज, वहां से आपको सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हुआ। कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि किसी काम में मैं मिनिमम एफर्ट देकर के मैक्सिमम रिजल्ट्स कैसे ले सकता हूं। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है कि मिनिमम एफर्ट्स और मैक्सिमम रिजल्ट्स, यानी कि कम काम लेकिन सही काम। कहते हैं ना कि यार 20% एक्शन से 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल कहता है 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% के एफर्ट्स से। तो सवाल ये है कि टाइम कहां लगा रहे हो, इंपॉर्टेंट टास्क पे या बिजी टास्क पे। ध्यान रखो कि आपका वो टाइम कहां लग रहा है। देखो, लेजी पर्सन गाइड टू सक्सेस कैसे गाइड कर सकता है। देखो, आप है ना, जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको ऑब्जर्व करना शुरू करो। सक्सेसफुल लोग हर काम खुद नहीं करते, वो एक सिस्टम डेवलप करते हैं, काम को डेलीगेट करते हैं, उसको ऑटोमेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो टाइम है वही सबसे बड़ा एसेट है। बिल गेट्स ने कहा था कि मैं सबसे लेजी जो इंसान होता है उसको काम देता हूं। क्यों? क्योंकि वो उस काम को करने का सबसे आसान तरीका ढूंढ लेता है, क्योंकि वो काम नहीं करता, वो उसका सबसे इजीएस्ट वे ढूंढता है। दैट इज अ आर्ट ऑफ लेजीनेस। अच्छा, लेजीनेस का भी एक साइंस है भाई। आपका ब्रेन लेजी बनने के लिए वायर्ड है क्या? ऐसा नहीं भाई काम में, हर काम में लेजी लेजी करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, बिल्कुल नहीं कि आप सोए हुए सोचे जा रहे हो, तो वो तो आप थिंकिंग के ट्रैप में फंस गए हो कंप्लीटली। आपका ब्रेन फटीग हो गया कंप्लीटली, ब्रेन ब्रेंडेड हो गया एक तरीके से, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो। आप एक्शन लोगे तभी आप कोई चीज कर पाओगे। इंटेलिजेंस के साथ, स्मार्टनेस के साथ कोई भी काम करना है, क्योंकि लेजी बनने के लिए आप वायर्ड है। क्यों? क्योंकि आप अपने ब्रेन की एनर्जी को बचा रहे हो। ऐसा नहीं कि ब्रेन को खर्च किए जा रहे हो सोचने में। आपको ढूंढना है इजीएस्ट पाथ, लिस्ट एफर्ट। लेकिन स्मार्ट लोग पता है क्या करते हैं, वही इसको, ये जो टेंडेंसी है जो इजीएस्ट पाथ ढूंढने का काम करता है, उसको अपने फेवर में यूज करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। अब देखो, आपको अगर अपना टाइम बचाना है ना, तो यार एक हिडन रूल है, नो कहना सीखना पड़ेगा। हर चीज के लिए आप हाँ नहीं कह सकते। अगर हर चीज के लिए अगर आपने हाँ कहना शुरू कर दिया, आप अपनी लाइफ को खो दोगे। वॉरेन बफेट ने कहा था, सक्सेसफुल लोग वो नहीं, वो हर चीज के लिए यस नहीं करते, बल्कि वो ज्यादातर चीजों के लिए नो कहते हैं, नो। आज की दुनिया बहुत फास्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्या फास्ट होना बेटर है? हम खाना भी जल्दी खाते हैं, हम जीते भी जल्दी हैं, हम सोचते भी जल्दी हैं, हम महसूस नहीं करते। हमें अब से स्टार्ट करना है स्लो लिविंग, प्रेजेंट में जीना है, हर मोमेंट को फील करना है, लाइफ को एंजॉय करना है यार। और ध्यान रखना, लेजी होना गलत नहीं है, बेकार में बिजी होना गलत है। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो, अगर आप एक सिस्टम बनाते हो, सही चीजों पर फोकस करते हो, तो आप कम मेहनत में भी बड़ा रिजल्ट्स ला सकते हो। तो दोस्तों, सवाल बहुत सिंपल है, क्या आप वही लाइफ जीते रहोगे जहां आप बिजी हो लेकिन प्रोग्रेस नहीं है? क्या आप वही लाइफ चुनोगे जहां आप स्मार्ट हो और फास्ट ग्रो करते हो? कौन सी लाइफ चुनना पसंद करोगे, स्मार्ट वाली या बिजी रहने वाली और ग्रो करने वाली? जो कमिटमेंट है वो आपके हाथ में है। याद रखना, मैं ये नहीं कहता हूं कि हार्ड वर्क जरूरी नहीं है। हार्ड वर्क से जरूरी है राइट वर्क, सही काम करना जरूरी है। डोंट जस्ट हार्ड वर्क, वर्क स्मार्ट, लाइव स्मार्ट। मतलब आपको प्रेजेंट में जीना है, लीव स्मार्ट। अब फैसला आपके हाथ में, क्या आप सिर्फ मेहनत करते रहोगे या समझदारी से जीतोगे? क्योंकि गेम उन्हीं का होता है जो सोच कर खेलते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।